मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ शांशु। आप देख रहे हो स्टडी विद स्टूडेंट्स चैनल और आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 हीट करने वाले हैं। हमने चैप्टर 3 जो है वो अभी कर लिया है, तो फिर अभी शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Women clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular reason. तो ये कह रहा है कि सर्दियों में हम वुलन पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन पहनते हैं, और आप हमको अब ये भी पता है कि कौन से में कौन सा क्यों सूटेबल होता है। In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out hot or cold an object is? In this chapter, we will try to seek answer in some of these questions. तो फिर इसमें ये कह रहा है कि समर में तो हमको घर के अंदर भी गर्मी लगती है, घर के बाहर भी गर्मी लगती है। तो फिर हमको पता कैसे चलता है कि कब गर्मी है कब सर्दी है, और ये सब कैसे पता चलता है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर हॉट एंड कोल्ड, गर्म या और ठंडा। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you commonly use in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. कह रहे हैं हम रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें हमको कोई चीज़ मिलती है, कुछ कोल्ड चीज़। तो हमको अब ये कह रहा है कि मार्क करो कि क्या हॉट है और क्या कोल्ड है। Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle, flame or stove. तो फिर ये एक वार्निंग है, क्योंकि साइंस है तो साइंस की एनसीईआरटी बुक में तो एक्टिविटीज़ होती ही हैं, तो फिर उन एक्टिविटीज़ के लिए हमको ये दे रहा है वार्निंग। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? तो फिर हमें बहुत चीज़ें मिलती है जो ठंडी होती है कुछ, और बहुत चीज़ें मिलती है जो गर्म होती है। अब हमको कैसे पता चलता है कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ कोल्ड है? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किससे हॉटर है, कौन सी चीज़ किससे ठंडी है? We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find. तो फिर ये कह रहा है कि जब हम उसे टच करते तो हमें पता चलता है एकदम ठंडा है या ये गर्म है, ऐसे। एक्टिविटी 4.1, ठीक है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.1। ये होगी हमारी पहली एक्टिविटी। टेक 3 small tube container, label them as A, B and C. Put cold water in container and hot water in container B. Mix some cold and hot water in container C. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. After keeping the hands in the two containers for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? तो ये कह रहा है एक दो वो लो कंटेनर लो, एक में ठंडा पानी डालो एक में गर्म पानी डालो, दोनों में अपना अपना हाथ डाल दो। एक दो हाथ होते हैं तो फिर एक इसमें और एक इसमें। फिर एक और कंटेनर लो सी, जिसमें आप डालो वो नॉर्मल पानी डाल दो इसमें, और फिर दोनों में अपने दोनों हाथ इसमें डालो, तो सेम फीलिंग आएगी। तो इसका आंसर है नहीं। इसमें जो ठंडे में था उसमें थोड़ा ठंडा लगेगा और इस जो गर्म में था उसको थोड़ा गर्म लगेगा, ठीक है। तो अब देखते भूजू क्या कह रहे हैं। भूजू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी द water in the mug C is hot and the right hand tell me the same water is cold. What should I conclude? ठीक है। तो फिर ये कह रहे मेरा लेफ्ट हैंड तो कह रहे कि ये वाटर जो है वो गर्म है और वो राइट हैंड कह रहे ये ठंडा है। तो फिर अब हम भूजू की कन्फ्यूजन दूर करते हैं। भूजू कन्फ्यूजन सो दैट we cannot always rely on our sense of touch to
decide whether an object is hot or cold. Sometime it may equivoque. ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि हमें हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारा सेंस ऑफ टच क्या कह रहा है, वो कभी कभार अलग भी हो सकता है. Then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. जो मेज़र करते हैं हम कि ये कितना गर्म है, कितना टेम्परेचर है, तो फिर हम उसका टेम्परेचर वो करते हैं. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. जब आपको बुखार होता है तो फिर वो आप थर्मोमीटर से चेक करते हो कि क्या टेम्परेचर है, तो वो आप अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर करते हो कि कितना ज़्यादा है. मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू एवर सीन एन थर्मोमीटर? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. तो ये कह रहे हैं रिकॉल करो कि जब तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर में कोई किसी को वो था बुखार था और थर्मोमीटर तुमने देखा था. द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो पहले तो जो थर्मोमीटर होते थे उनके अंदर मर्क्यूरी यूज़ होती थी, जो मर्क्यूरी है वो यूज़ होती थी उसमें. लेकिन अब डिजिटल आ चुके हैं, तो फिर अब डिजिटल में मर्क्यूरी नहीं होती, क्योंकि जो मर्क्यूरी होती है जब थर्मोमीटर चल रहा होता है जब तो अपना काम करती है, लेकिन उसके बाद जब वो उनको फेंक देते तो फिर मर्क्यूरी जो है वो नहीं वो होती, प्लास्टिक की तरह पड़ी रहती है. होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you don't have a thermometer, request a friend to share with you. A clinical thermometer look like the one shown in figure 4.2. देखो ये जो दिखा रहा है ये है मर्क्यूरी वाला, लेकिन अब आप देखोगे अभी ऐसे जो बीच में रीडिंग्स है अब ऐसी रीडिंग्स नहीं आती है. अब डिजिटल है, उसमें डिजिटली शो करता है. ये देखो ये है, इसमें ये जो वाइट ये जो है ये मर्क्यूरी है. जब मर्क्यूरी को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती है, फैल जाती है, जिससे कि हमको टेम्परेचर पता चलता है. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक बहुत बड़ा नैरो ग्लास होता है, ठीक है, उसके एक एंड पे बल्ब होता है, बल्ब में होता है मर्क्यूरी और उस बल्ब के बाहर शाइनिंग थ्रेड होती है जिससे कि हम मर्क्यूरी को देख सकें. इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, rotate the thermometer a bit till you can see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale is indicated by C. तो इसमें जो है ये डिग्री सेल्सियस में है. जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें हम डिग्री फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, लेकिन ये जो है इस वाले में सेल्सियस में देख रहे हैं. Bozo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read. Pahili told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range of 94 to 100 is the Fahrenheit scale. It was used earlier. तो ये कह रहा है कि हमको सेल्सियस पढ़ना चाहिए फ़ारेनहाइट, तो फिर पहली कह रही है हमको सेल्सियस पढ़ना चाहिए फ़ारेनहाइट नहीं. लेकिन अब आजकल के वो डिजिटल में तो दोनों का ही ऑप्शन होता है. A clinical thermometer read temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस. अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.2 जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमें थर्मोमीटर को रीड करें. Let us learn how to read a thermometer. First, note that the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also, note down the number of divisions shown by smaller marks. Between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then the small division can read 1 by 5 equal to 0.2 degrees Celsius. Wash the thermometer peripherally with an antiseptic solution. Hold it firmly and give a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees Celsius. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature.
द टेम्परेचर कुड ऑलवेज बी वो स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि अगर आपको थर्मोमीटर नाप से अपना टेम्परेचर देखना है तो फिर थर्मोमीटर लो, उसको अपनी जीभ के नीचे रखो और फिर 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर लेकर आओ। ठीक है, तो फिर अभी हम प्रिकॉशन भी देखते हैं कि प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution कि उसको धोना चाहिए। Ensure that before use the mercury level is below 35. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care. If it is hit against some hard object, it can break. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. ये है प्रिकॉशन जो हमको लेने चाहिए थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर नोट करने के बाद। तो फिर अभी हम आगे चलते हैं कि आगे क्या लिखा है। What did you record as your body temperature? जो नॉर्मल अभी आप देख रहे हो तो नॉर्मल टेम्परेचर तो होता है 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट वाले में अगर आप देखोगे तो आपका नॉर्मल आएगा 98.3 के करीब आता है वो नॉर्मल में। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37. Note the temperature is started with its unit. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37. तो फिर पहेली जो है वो गलत है क्योंकि जो बॉडी होता है वो हर वक्त थोड़ी ना 37 ही रहेगा, वो ऊपर नीचे होता रहता है। Let us try to assure पहेली that there is nothing wrong with her. तो फिर अभी ये वो श्योर करवाएगा पहेली को कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.3। Measure the body temperature of some of your friend, at least 10, with a clinical thermometer. Record your observation as in 4.2. Is the body temperature of every person 37? The temperature of every person may not be 37 degree. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, that what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. तो जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये वो टेम्परेचर नहीं होता कि इतने टेम्परेचर पर है, ये होता है बहुत सारे हेल्दी पर्सन का, 2-3 ऐसे हेल्दी पर्सन का जब वो निकाला गया एवरेज तो आया था 37। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. This is the reason that this thermometer has a range of 35 to 42 degrees Celsius. Pujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. तो फिर भूजू जो है उसने गलत किया। जो वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो जो इतने गर्म मिल्क को वियर नहीं कर पाएगा और उसका जो ये बल्ब है ये ख़राब भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी object other than human body. Also, avoid keeping a thermometer in the sun or near a flame. It may break मतलब कि वो उसका खराब हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर. वन सच thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Also, as you did the case of the clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer reads. You will need this information to read the thermometer correctly. तो फिर अभी आप वो ये कह रहा है क्लिनिकल जो अगर आपको कुछ और मेजर करना है तो फिर आपको लेबोरेटरी
करना होगा। इसकी जो रेंज होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। ये इसलिए इसको लैब में किया जाता है यूज़। नॉर्मल घर की किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर बॉईल करोगे तो हो सकता है 110 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन नॉर्मली अगर फ्रिज की ही कोई बर्फ़ या कुछ है तो उसका टेम्परेचर ही -10 जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ उसमें किया जाता है। Different types of thermometer are used in different purpose. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather report are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. तो जो आप रोज़ का टेम्परेचर कि आज वो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आज 25 है, जो आप ये देखते हो ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से होता है मेजर। अपन करेंगे एक्टिविटी 4.4। टेक सम टैप वाटर इन बेकर और मग। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. तो कह रहे कि एक बीकर होता है, एक वो किसी भी एक उसको कह सकते हैं कोई भी एक बर्तन टाइप को बीकर, उसके अंदर ये थर्मोमीटर को वो डालो और फिर उससे टेम्परेचर मेजर करो। Note the reading. This is the temperature of water at this time. Compare the temperature of water recorded by each student in the class. ठीक है। Bhuju now understand why cleaning a thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो जो भूजू है उसने क्या किया कि उसने पहले मिल्क था इसमें उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर डालने वाले थे, लेकिन पहेली ने उसको मना कर दिया। उसके बाद अब उसको समझ आया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उससे वो मेज़र कर सकता है जो मिल्क था उसका, लेकिन अब भी वो सोच रहा है कि अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अगर वो अपना वो मेज़र कर सके तो ठीक है। तो फिर को ये रह गया है, प्रिकॉशंस रह गए हैं। In addition to the precaution to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. तो फिर इससे ही हमको आंसर मिल गया कि भूजो के इसमें जो हमें थर्मोमीटर रखना होता है ये हमको ऐसे सीधा रखना होता है, लेकिन अगर अपना टेम्परेचर करेंगे तो हमको उसको ऐसे रखना पड़ेगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इसने रखा है, हमको वर्टिकली रखना पड़ेगा। और दूसरा आंसर भी इधर ही मिल गया, जो ये होता है इसके से टच नहीं करना, तो हम अपनी जीभ से भी उसको टच नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.5। Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happened now. We notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. तो फिर अगर हमको हमको देखना है टेम्परेचर, तो हमको जब भी देखना होगा जब ये इसके अंदर है, क्योंकि इसको बाहर निकालते ही इसका जो टेम्परेचर है ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। You may recall while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. ठीक है कि वो कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप उससे अपना बॉडी टेम्परेचर नापो, कि उसको अंदर ही रखना पड़ता है नापने के लिए। Bhuju wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the temperature is brought in contact with another
ऑब्जेक्ट। तो फिर ये है कि जब और किसी से ही कांटेक्ट करेगा तो फिर हो सकता है वो जो नीचे वाली चीज़ है वो और मेटल की हो तो वो और जल्दी गर्म होगी, तो हमको गलत रीडिंग शो हो सकती है। पहली आज does it mean that heat will not be transferred in the temperature of two objects is the same? Paheli asked, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is same? हाँ, इसका आंसर है yes. Observe a clinical thermometer again. Do you see a ink near the bulb? What is the use of this ink? It prevents mercury from falling on its own. ये जो इंक होती है ये मरकरी को वो रोकती है कि ये अपने आप ही ना गिरने लग जाए। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometer are available which do not use mercury. मैंने कहा था ना कि जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं जिसमें मरकरी नहीं यूज़ होती वो अब अच्छे वो यूज़ होने लग गए हैं। हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट। हाँ ठीक है। You might have observed that a frying pan becomes hot when it is kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So now can you understand that in both cases the heat flows from a hotter object to colder object? In fact, in all the cases, heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. तो फिर जो हीट होती है वो एक हॉटर चीज़ से कोल्डर चीज़ की तरफ भागती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर ये इसमें से भाप जो होती है वो निकलती है क्योंकि इधर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बाहर का टेम्परेचर लो होता है तो फिर ये इधर से निकल के भागती है। ठीक है। Activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be nearly equal distance. Clamp the rod to the stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax piece. Do these pieces begin to fall? Which piece falls first? Do you think the heat is transferred from one end to the nearest to the flame of the other end? तो फिर इसने एक ये बनाने के लिए कहा कि ये जो है इसमें वैक्स जो है ये रखो और फिर इधर थोड़ी वैक्स इधर और ऐसे करते करते रखो। फिर ये जो एंड है इस पर तुम एक कैंडल रखो उसको जला दो। फिर देखो कि कौन सी जो वैक्स है वो सबसे पहले गिरेगी जो सबसे आगे है वो सबसे जल्दी गिरने लग जाएगी और जो आगे वाली है वो धीरे धीरे। तो फिर ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें वो जो ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर एंड कोल्डर एंड से उसको हम कंडक्शन कहते हैं। पता नहीं इस चैप्टर में है या नहीं लेकिन होगा। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of the object is known as conduction. In solid, generally, the heat is transferred by the process of conduction. तो फिर कह रहा है कि वो होती है हीट जो होती है वो ज़्यादातर कंडक्शन से ही वो होती है। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from a handle without getting hurt? तो फिर ये कह रहा है कि जो पैन होता है उसके जो एंड होता है उस पर हमेशा वुडन या प्लास्टिक कुछ लगा दिया जाता है ताकि हम उसको पकड़ सकें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो हर चीज़ होती है वो अच्छे से
वो हीट को नहीं वो कर सकती, वर्क कर सकती। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिर अगला चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 का एंड तक देखने के लिए थैंक यू।